जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस पर। दोस्तों 2023 में बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं, तो आज मैं वर्तमान में कौन क्या है 2023 की इंपॉर्टेंट वीडियो में सभी अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियों को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि अजय बंगा जी 14वें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 के अंदर और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अजय बंगा जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसके अभी हाल ही में सीईओ बन गई हैं लिंडा याकुरिनो। देखिए दोस्तों, ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस के अंदर है और इसके फाउंडर है जैक डॉर्सी, बिजस्टोन और इवैन विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने। तो सुबोध कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बन गए। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो जनार्दन प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। जनार्दन प्रसाद भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए हैं। जीएसआई का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो आशुतोष दीक्षित इसका राइट आंसर रहेगा। आशुतोष दीक्षित जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसका मुख्यालय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। प्रमुख कौन है। तो संजीव कपूर जी प्रमुख है भारतीय वायुसेना के, ये आपको पता होना चाहिए। और उप प्रमुख है आशुतोष दीक्षित जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सीबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अमरेंदु प्रकाश इसका राइट आंसर रहेगा। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 के अंदर। सीईओ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेल के सीईओ हैं सोमा मंडल और सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन राम मेघवाल जी भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बन गए हैं। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका राइट आंसर रहेगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बन गए हैं। CVC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और CVC की स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के गोविंदराज इसका राइट आंसर रहेगा। के गोविंदराज भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BFI का फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। प्रमोद भसीन जी भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DSCI का फुल फॉर्म है डाटा सिक्योरिटी एंड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नोएडा के अंदर है और CEO है विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मनोज सोनी जी ने UPSC के अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली है। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो किरेन रिजिजू इसका राइट आंसर रहेगा। किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर को। और नौसेना के प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। और उप प्रमुख कौन है? तो संजय जसजीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो R वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। R वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। R वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार SSC के एग्जाम के अंदर, रेलवे के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHRC के फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा इसका राइट आंसर रहेगा। सुब्रकांत पांडा जी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर और महासचिव है फिक्की के शैलेश पाठक। फिक्की से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है और फिक्की के अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा BVR सुब्रमण्यम।
देखिए दोस्तों, बात नीति की हो रही है तो इसकी स्थापना से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 2015 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। BVR सुब्रमण्यम जी ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KV शाह जी इसका राइट आंसर रहेगा। KV शाह जी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जी SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई हैं। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। रोजर बिन्नी जी 36वें BCCI के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बात BCCI का हो रहा है तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। उपाध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BCCI के उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों, IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1927 के अंदर IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात NSA का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव कुमार जी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC बन गए हैं। CEC का फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए दोस्तों, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो SS दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA बन गए और SS दुबे 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। देखो दोस्तों, बात CGA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय रेलवे की बात हो रही है तो भारतीय रेलवे की स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। और रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो महासचिव है वो है अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा।
प्रवीण शर्मा जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक बन गए। NHA का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 2018 के अंदर और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, आर दिनेश इसका राइट आंसर रहेगा। आर दिनेश जी भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना की गई थी 1895 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। परमिंदर चोपड़ा जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों, PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1986 के अंदर और मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। कोल इंडिया की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। कई लोग इसका मुख्यालय झारखंड लगा बैठते हैं, तो कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। कलिकेश नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NRAI का फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 17 अप्रैल 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अजय सिंह जी भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी जी भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बन गए हैं। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो A माधव राव इसका राइट आंसर रहेगा। A माधव राव भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BDL का फुल फॉर्म है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1970 के अंदर और इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बन गए हैं। CDS एक 4 स्टार अधिकारी होता है। CDS के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर और भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? देखिए दोस्तों, DRDO के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे जी 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। मुख्यालय इंडियन आर्मी का नई दिल्ली के अंदर है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म इसका मोटो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा। शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात हॉकी इंडिया की हो रही है तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर और ये 2008 तक चली। फिर इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन बने हैं? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत डोभाल जी भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बन गए हैं। देखिए दोस्तों, NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और NSA का पद का गठन 1998 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव चौधरी जी सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बन गए हैं। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दीपक मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। दीपक मोहंती जी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2003 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं और DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं और आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। क्वेश्चन कहां से घुमा के पूछेगा? देखिए, जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जगदीप धनखड़ जी से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा M वेंकैया नायडू। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।